वेलकम टू शशि जी के यूट्यूब चैनल। शशि जी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स इस चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं आज से, और ये सारे प्रश्न आपके डेली, साप्ताहिक और मंथली रहेंगे। 4 जून 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनने हैं उनके ऊपर हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इनको अधिक से अधिक ज़रूर प्रैक्टिस में रखें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने में। हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया था 2 जून को। कब मनाया गया था? 2 जून को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2 जून, तेलंगाना स्थापना दिवस। और 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, 2 जून 2014 को। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है अभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है संदीप बत्रा के नाम को, संदीप बत्रा के नाम पे। IRDA कौन है? इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब कुछ मुख्य बिंदु हैं। हर्ष छिब्बर ने रक्षा प्रबंध कॉलेज के कमांडेंट के पदभार को संभाला है। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पी संतोष NARCL का MD और CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन विप्रो के नए CEO बने हैं। इदादिश नोंगरांग मेघालय की पहली पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी? तो यह करेगी चेन्नई में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में RBI द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है? तो यह लाया गया है ब्रिटेन से, चूँकि 1991 में आर्थिक संकट आया था, जिसके कारण विदेशी मुद्रा संकट आया था, इसलिए वहाँ पे सोना को स्टोर किया गया था, तो वो लाया गया है अपने देश में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस IIT द्वारा DRDO उद्योग अकेडमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई? तो यह कानपुर IIT के द्वारा की गई थी। IIT कानपुर के द्वारा DRDO ने किया था यह। और कुछ मुख्य पॉइंट हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। IIT रोपर के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेल्लम की खोज की है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? यह देश है, यह कौन सा देश है? तो यह देश आपका है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का प्लान क्या है कि 2045 तक मंगल ग्रह पर ये उतार लेगा, और इसकी स्पेस एजेंसी का नाम कासा है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कासा के नाम से यह कासा के अपने स्टेशन से ये लॉन्च करेगा। दक्षिण कोरिया का कैपिटल सियोल है, और करेंसी इसका साउथ कोरियन वॉन है, और प्रेसिडेंट अभी कौन है? यून सुख योन। और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली एक लाइन है जिसका नाम 38 पैरेलल है। ये हमेशा ध्यान रखिए, इस पे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? हाल ही में यह जो ड्रोन दीवार बनाएंगे 6 देश मिलकर नाटो के, रूस के खिलाफ। रूस के खिलाफ। तो रूस की राजधानी आपको पता है मॉस्को है। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है।
रूस की राजधानी, और करेंसी रशियन रूबल है, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न करने से पहले इसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं, मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। रूस तालिबान को आतंकी सूची से हटाएगा। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोन्को 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय अंतरिक्ष में रहने के साथ अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रूस 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, आर्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर? यह आयोजन आर्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कोची में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कोची में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, कोची, नई दिल्ली नहीं, कोची में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो यह प्रोग्राम शुरू किया है जल शक्ति मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय ने। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई है। यह प्रतियोगिता आयोजित कहाँ हुई है? तो यह प्रतियोगिता आपको नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? मालदीव इजराइल के, किसके? इजराइल के नागरिकों पर बैन लगाएगा, क्योंकि हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें हमास का मालदीव साथ दे रहा है। तो मालदीव की राजधानी माले है, और करेंसी मालदीपीय रुपया है। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइजू। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो यह लगाया है आपका 8.2%। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो इसमें से 3 भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। पहला रिलायंस है, दूसरा आपका टाटा ग्रुप है, तीसरा श्रीराम ग्रुप है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर NFC साउथ बॉक्स लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है एक्सिस बैंक। कौन सा बैंक है ये? एक्सिस बैंक मिलके। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? तो यह बने हैं निशांत देव। कौन बने हैं? जो 2024 के ओलंपिक में क्वालिफाई किए हैं, निशांत देव। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।